हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल निभा पंडित ब्लॉग्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के अभी बज रहे हैं 9:15 और मैं कर रही थी नाश्ता। मैं मम्मी सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अरबी के पत्ते का पकौड़ी बना रही हूँ। ये कुछ पत्ते हैं जो कि मेरी पार्किंग में लगे हुए थे और थोड़ा बहुत निकलता है तो एक टाइम का हो जाता है आराम से खाने का। तो इतना ये निकला हुआ था पत्ता, तो इसको मैं अभी धो ली हूँ और इसे अब मैं बारीक बारीक काटूंगी और बेसन वाला बनाऊंगी पकौड़ी की तरह तल के। वो एक लोढ़ा वाला बनता है ना, वो नहीं बनाऊंगी। मतलब वो एक काट काट के बनता है पीस पीस में, वो नहीं, डायरेक्ट मैं बेसन में बनाऊंगी तल कर। सारे सामान को भी मैं मिला लेती हूँ। तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ, फिर सारे मसाले और बेसन में इसे घोलूंगी। यहाँ पे मैंने बेसन का घोल रेडी कर लिया है और तेल गरम हो रहा है। बस इसको इसमें डालकर अब हम तल देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। कोई नहीं है खाने वाला, सब लोग खा लिए हैं, नाश्ता कर लिए हैं। एक बैच पकौड़ी तल चुका है, मम्मी को इसमें से कुछ दे दी हूँ खाने के लिए और ये दूसरा तल रहा है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद से थोड़ा बहुत काम है वो फिनिश करूँगी और उसके बाद से हो जाऊँगी रेडी, क्योंकि दीदी के घर पे जाना है। मतलब मेरी जो जेठानी है उनके घर पे सत्यनारायण पूजा है। जैसे ही मैं दीदी के घर पहुंचती हूँ, सीधे पहले बप्पा का दर्शन होता है और दीदी यानी कि जो हमारी ननद है वो पूजा पाठ की सब तैयारी कर रही थी और मेरी जेठानी दीदी अंदर है। दीदी नेल पेंट लगा रही है, अभी बहुत अच्छी लग रही है दीदी। अभी मैं आ गई हूँ दीदी के घर पे। दीदी फुल रेडी होकर बैठी हैं। दुपट्टा ओढ़ना बाकी है पूजा वाला, तो वो ओढ़ लेंगी बाद में पूजा करते टाइम ना। और पता है एक गिरा मत देना। अरे यार मैं तो देखी ही नहीं, यहाँ पर आलता रखा हुआ है। और पता है 11 बजे हम लोग आपके घर आ रहे थे। जब बोली थी अब पूजा 1 बजे है, तो 11 साढ़े 11 बजे हम लोग निकलने वाले थे। तो फिर सो गए हैं, खा पी के हैं? फिर आराम से सो गए, क्योंकि आप बोले कि पंडित जी का कुछ अता पता नहीं है, लेट से आएंगे, है ना। दीदी दोबारा फोन की, बोलती है कि पंडित जी लेट से आएंगे, क्योंकि उनका मतलब उनका टाइम टेबल नहीं मैच हो रहा था ना। वो बिजी थे, पंडित जी ज़्यादा बिजी थे। हाँ, लेकिन फाइनली वो पंडित जी एक टाइम दिए कि 2:30-3 बजे पूजा शुरू होगा। तो फिर उस हिसाब से हम लोग खाना पीना खा कर सो कर काम निपटा कर पूरा करके आई हूँ आराम से मस्त, और आपके घर पहुँच गई। ऐसे ही हम आएंगे कल। क्यों? कल आप जल्दी आइएगा मेरे घर पे। सुबह आ जाइएगा, शाम को लेके मेरे घर पूजा 4 बजे से। तो वही बोल रहे हैं। आपके यहाँ तो जल्दी भी है, मेरे यहाँ तो और शाम को 4 बजे। नहीं, हम लोग लेट किए हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इतना देर हमको पंडित नहीं मिल रहा है और जो मिले थे वो बोल रहे हैं मैं हवन नहीं करूँगा। आज बोल रहे थे, आज बोले हैं हम। आज मतलब आज हवन नहीं करेंगे। हाँ, बाकी और दिन करेंगे। आज से पूजा करेंगे, हवन नहीं करेंगे, इसलिए कैंसिल करके इनको बुलाया गया। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? हम लाल और ये पीला। मुझे पता था रेड नहीं तो येलो ही कुछ पहनूंगी। वैसे भी आज गुरुवार को सत्यनारायण का था, अच्छा है। यहाँ पे हमारी ननद यानी कि दीदी का पैर आलता से रंग रही हूँ और मेरा पैर रंगी थी मेरी देवरानी और मैं दीदी का। और पूजा में हमारे यहाँ ज़रूरी होता है आलता वगैरह सब लगाना। मेरा पैर रंगने के बाद आन्या का पैर रंगा रहा। कितना शौक से बैठी है। ब्यूटी पार्लर का शौक लगा है। अरे मेकअप करने के लिए बोलो तो आजकल तुरंत फटाक से बैठ जाती। पहले तो इतना नाटक करती थी ना कि लगता था कि एक चांटा मारूं। और देखिए, अब किसी दे देना चाची को इसी बात पे। तो यहाँ पर सारी पूजा की तैयारी होने के बाद पंडित जी आ चुके थे पहले ही से। जब मैं आई थी तभी वो आए हुए थे और यहाँ पे पूजा करा रहे पंडित जी। हम सब पीछे बैठकर सुन रहे हैं पूजा उनका। और आगे का भी देखिए आप लोग कैसे कैसे क्या पूजा हो रहा है। और इधर आनिया भी थी, आनिया की बहुत सारी मस्ती चालू थी। पूजा होने के बाद होगी कथा, उसके बाद होगी हवन और सबसे लास्ट में होगी आरती। पटाखा जो चलो दुख दीजे अवधापुरम बदला बधाई, अवधापुरम बदला बधाई, तुलसीदास प्रभु।
पूजा ख़त्म हो चुकी है और दीदी का उपवास तोड़ने की बारी है, क्योंकि सुबह से वो फास्टिंग में थी। तो यहाँ पे हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं। उसी दौरान हम सब बहुत सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे अपने घर। बाय दीदी, कल आ जाइएगा टाइम पे। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया। गली में, दीदी के गली में गणपति बप्पा। बाप रे, पैर छू रही है दीदी। आजा, फास्टिंग में थी, पैर छूना चाहिए, फास्टिंग में रहता था। दीदी बाय, कल आ जाइएगा टाइम पे मेरे घर पर, सत्यनारायण कर। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी आइएगा, सुबह जल्दी। बाय दीदी। आन्या तो अभी अपने घर के लिए निकल चुके हैं, और हम लोग दीदी के घर बस मैं, मम्मी और जानू गए थे, क्योंकि जानू के पापा को टाइम नहीं था इसलिए वो नहीं गए, इसलिए हम बस 3 लोग ही गए पूजा में। तो फ्रेंड्स, घर पे मैं 1 घंटा पहले ही आ चुकी हूँ। अभी 7 बज गया है और आन्या तो सो गई थी, गोद में ही सो गई थी। घर का दिया बाती कर ली हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं हम लोग आरती करने, है ना। मेरी पड़ोस में है ना भाभी, वो बोल रही थी कि आके आरती कर लो आज गणेश जी का। तो गणपति जी का आरती करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए जल्दी चलिए। तो चलो वहाँ का दिखाएंगे, भाभी के घर का आरती गणपति जी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी पड़ोस की भाभी के घर आ चुकी आरती करने के लिए, क्योंकि वो बोली थी कि शाम का आरती तुम लोग ही कर लेना। और गणपति में कैसा होता है ना, कोई भी आरती कर सकते हैं आराम से। मैं अपने मोहल्ले में कम से कम 3-4 घर में गई थी आरती करने के लिए, अलग अलग दिन पर। आरती हो गई है ख़त्म, उसके बाद से आ गई हूँ मैं अपने घर पे, और रात का मैं खाना बना रही हूँ। तो सब्जी और रोटी मैं बना रही हूँ फटाक से, बहुत जल्दी भुजिया रोटी बन गई थी। ये सारी सब्जियाँ ना मंदिर से आई हैं अभी, क्योंकि मंदिर में कल भंडारा जो हुआ था, तो मंदिर में सिंदूर सब जगह लग गया है। मेरी हाथ लगता रहता है बार बार ऐसे, इसीलिए मुँह पे कहीं भी लग जाता है। तो सब्जी है ना, कुछ सब्जियाँ सबको यहाँ पे मिला है थोड़ा थोड़ा करके। भंडारा में जो एक्स्ट्रा सब्जी बच गया था, कोई एक जन तो रख नहीं सकते थे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया गया है ज़रूरत के हिसाब से। तो उसे भी बस साफ़ करके रखना है फ्रिज में। और अभी मैं जा रही हूँ, भूख नहीं लगा है। मम्मी मैगी बनाई थी, थोड़ा सा मैगी खाऊंगी मम्मी में से, मम्मी निकाल के रखी है साइड में। उसके बाद से किचन साफ़ करूँगी। किचन अभी बहुत गंदा है, मैसी है पूरा। दूध गर्म कर रही थी अभी। और गणपति में ना हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन तक, लास्ट के 3-4 दिन तक गेम प्ले करवाया जाता है बच्चों का, बड़ों का। तो यहाँ पे देखो, आनिया पे पिंक ड्रेस पहनकर बैठी है ना, वो तो बिल्कुल ही अंदर नहीं आ रही थी, और ना ही उसको नींद लग रहा था। वो बस जिद कर रही थी कि बाहर ही बैठ कर देखना है, क्योंकि बच्चे बच्चे में ही मज़े करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा गेम होता है, बहुत सारा डांस वगैरह कंपटीशन होता है बच्चों का गणपति में। तो वही सब बैठकर मोहल्ले के सारे लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ रूम में।